नमस्कार, स्वागत है आपका सिनेस्पिक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। निर्जा एक नई पहचान में दीदून और शोभा रानी के लिए सोनागाछी लौटते हैं। वो बताती है कि दीदून निर्जा से उन्हें देखभाल कर दिया है और उसके कमरे से चोरी करने की कोशिश की है। ऐसा लगता है कि वो दीदून को धोखा दे रही है। दीदून को आश्चर्य होता है कि क्या निर्जा को उसका अपमान पसंद है। वह रानी को निर्जा का सामान जांचने के लिए कहती है। गलती से अपना सामान गिरने से निर्जा की चप्पल एक टूट जाती है। शोभा रानी को आश्चर्य होता है कि निर्जा ने उसकी चप्पल एक क्यों चुराई। निर्जा ने रानी के बिना चप्पलों के काम का जिक्र किया और पूछा कि क्या रानी ने ध्यान दिया। निर्जा कहती है कि वो अपनी चप्पलें लेने आई थी। यह चौंकाने वाली खबर दीदून को शभो रानी से जांच करने के लिए कहती है। वह रानी से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया और निर्जा इस फैक्ट से व्यवहार क्यों खराब कर रही है। दीदून की तीव्र दृष्टि नीचे निर्जा मुख बनी रहती है। दीदून को शभो रानी को चप्पल के साथ आते हुए देखना याद आता है। अभी शोर से मोहित होकर माँ को देखने के लिए माता पिता के कमरे की ओर भागता है। उसने खुद को चोट पहुंचाने के लिए अपनी कलाई काट ली है, जिससे वह सदमे में आ गया है। वह प्राथमिक सहायता की पेशकश करता है, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसने उसके विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। अभीर इस बात को लेकर असमंजस में है कि उसने ऐसा आरोप क्यों लगाया है। वह कहती है कि उसने सोनागाछी से झूठ बोला और उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया है। अभीर पश्चाताप से अभिभूत अपनी माँ को सांत्वना देता है। वह उसे बचपन की एक तस्वीर सौंपते हुए अपनी चिड़चिड़ाहट और उदासी बताती है। उसे पछतावा है कि उसने दिखाया कि वह निर्जा की तुलना में उसके लिए कुछ भी नहीं है। अभीर सांत्वना देता है और माफी मांगता है। दीदून ने निर्जा से पूछा कि उसने कब उसकी परवाह करना शुरू किया और कब बदल गई। निर्जा कहती है कि वो बदलना चाहती है और अपनी माँ के लिए वह सब कुछ करेगी। दीदून का कहना है कि शभो रानी की हरकतों ने उसे खाना खाने से रोक दिया और उन्हें 2 दिनों तक भूखा रखने का आदेश दिया। निर्जा ने चक्री से दीदून का फोन ढूंढने और यह पहचानने में मदद करने का अनुरोध किया कि उसके पास कितने फोन हैं। वह चक्री को अपनी रणनीति बताती है। इस बीच अभीर का परिवार मंदिर में आता है। जब मौसमी पूछती है कि क्या वह उसके लिए कुछ करेगा, तो अभीर सिर हिलाता है। वह एक प्रश्न पर उसे प्रतिक्रिया मांगती है। मौसमी ने अभीर को 1 महीने में शादी करने के लिए कहा है, यह जानते हुए कि उसे हाँ में उत्तर देना ही होगा। वह अनिच्छा से सहमत हो जाता है। मना करने पर उसे मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाएगा। सोनागाछी में हर कोई खुशी से नाचता है। निर्जा चक्री को देखती है। चक्री ने आतिशबाजी बनाने की विद्या से सोनागाछी के लोगों के फोन में आग लगा दी है। निर्जा अपने दोस्तों के साथ खुशी से नाचती है। दीदून ने उसे उसका आनंद लेने की सलाह दी है। अभी निर्जा के आकर्षक डांस के बारे में सोचता है और पूछता है कि क्या वह अभी उससे प्यार करता है। शभो रानी ने करीब से धुआं देखा। वह दीदून को एक समस्या के बारे में चेतावनी देती है। दीदू उन्हें कारण तलाशने के लिए खोजने के लिए कहती है। उन्होंने दीदून को सूचित किया कि उसके फोन में अचानक विस्फोट हो गया। निर्जा ने कहा कि कुछ सेल फोन बिजनेस की बैटरियां ज्यादा गर्म हो जाती हैं और फट जाती हैं। वह कहती है कि उन्होंने समस्या के बारे में पढ़ा था। उसे अपने फोन पर इसी तरह की घटनाएं देखी थी। निर्जा डांस करते समय फोन को लावारिस छोड़ने के खिलाफ चेतावनी देती है और चेहरों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देती है। जब ने उसकी सिफारिश की तो दीदून ने एक प्रतिष्ठान कंपनी से एक नया फोन लेने का फैसला किया। निर्जा दीदून की सहमति की भूखी होकर उसे धोखा दे रही है। अभीर को मंदिर के पास जाने से पहले अपनी माँ की सलाह याद आती है।